एसिंक अवेट। हमने फ्यूचर को जब सीखा, हमने ये सीखा कि अगर फ्यूचर में इंतजार होना है, एक प्रॉमिस है जो कुछ देर बाद फुलफिल होगा या एरर आएगा, कंप्लीट होगा, तो हमने उसे डॉट देन डॉट कैच एरर और इस तरह हमने इसे मैनेज किया, लिखा और चलाया। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आप कहते हैं कि इस कोड पे हमने जब रिजल्ट आ जाए तो मजीद कोई एपीआई कॉल करनी है और उससे डेटा मंगवाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जिससे आपको यूजर की करंट लोकेशन का वेदर मंगाना है या जिस शहर में वो मौजूद है उस शहर की न्यूज आपको उसके शो करानी है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप चेक करेंगे कि उसकी करंट लोकेशन क्या है। फिर उस करंट लोकेशन से मे बी आपके डेटाबेस सर्वर से आप मालूम करें कि इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स का सिटी क्या है। उस सिटी के कोड को मालूम करने के बाद, उस सिटी को मालूम करने के बाद फिर आप दूसरी एपीआई कॉल करेंगे जिससे आप उसकी न्यूज मंगाएंगे। तो ये डिफरेंट काम हो सकते हैं डिफरेंट तरीके से, जिसके ऊपर एक इशू ये है कि एक फ्यूचर के रिजल्ट के बाद दूसरा फ्यूचर कोड एग्जीक्यूट होना है और फिर शायद तीसरा भी हो या चौथा भी हो, तो आपने हर एक कोड के बाद इंतजार करना है। तो आप इस तरह बिल्कुल काम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे डॉट देन में फ्यूचर कोड रिटर्न होता तो आप एक और डॉट देन लगा लेते और दूसरा काम करते। यानी आप बता रहे हैं कि पहले ये डॉट देन चल जाए, इसका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ये भी आपकी नजर में फ्यूचर है, तो बाद में ये चल जाए। फिर आप तीसरा डॉट देन भी लगा लें कि फिर ये वाला भी चल जाए। चाहे उसमें आपने काफी सारी, इस वक्त नल लिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, बट हो सकता है कि आप कहें कि बहुत सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ पे आप कोड लिखना शुरू कर दें। बट जब आपका कोड भरा होता है तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाते। या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने फाइल से डेटा रीड करना है। फाइल से डेटा रीड होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लग सकता है, बड़ी फाइल है। आप उस कोड को बिल्कुल रोक देना चाहते हैं क्योंकि जब तक डेटा फाइल से रीड नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, उसमें एरर आ जाएगा। तो डेटा की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए आपने एसिंक्रोनस कोड भी सिंक्रोनस करना है। फॉर एग्जांपल, आपकी एप्लीकेशन है इस तरीके की कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज एपीआई न्यूज शो होंगी, यूजर को आप लेटेस्ट न्यूज शो करेंगे। अब उस एप्लीकेशन की जब एपीआई कॉलिंग की बारी आएगी और वो फ्यूचर एपीआईज हैं जिसका रिटर्न रिस्पॉन्स कुछ सेकंड्स में आ सकता है या कुछ मिली सेकंड्स लग सकती है, आप अपनी एप्लीकेशन को आगे नहीं बढ़ने दे सकते चूंकि रिजल्ट अभी तक आया नहीं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन थी ही उस डेटा पे मुनसर करती है और सारी चीजें उस डेटा के आने के बाद होंगी। तो आप चाहते हैं कि मेरा कोड, एपीआई कॉल तो बाय नेचर एसिंक कोड है, मतलब वो कुछ देर जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं, वो कोड रुक जाए जब तक डेटा ना आए, वरना तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, यूजर को चाहे वेट करना पड़े। ऐसी सूरत में आपको डार्ट प्रोवाइड करता है एसिंक अवेट का फीचर। एसिंक अवेट का फीचर आपके लिए एक ईज कर देता है कि जिस कोड पे आप अवेट लिख देते हैं, जिस एसिंक्रोनस लाइन पे जिसका रिजल्ट फ्यूचर में आना है, उस लाइन के आगे आप अवेट लिख देते हैं। डार्ट कंपाइलर कहता है कि मैं उस कोड का इंतजार करूंगा जब तक उसका रिजल्ट हमारे पास ना आ जाए। हाँ, उस अवेट को चलाने के लिए ये जरूरी है कि वो फंक्शन पे हम एसिंक बता चुके हों कि ये फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन है और हमारा काम हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल करते हैं छोटी सी। मैं एक फ्यूचर फंक्शन बनाता हूं जो रिटर्न करेगा एक मैप, उसमें नाम है यूजर, उसका नाम है फेच यूजर नेम। उसमें मैंने एक डमी यूजर फ्यूचर डिलीट का फंक्शन के थ्रू 2 सेकंड का वेट कराया और सिंपल एक मैप रिटर्न करा दिया है। मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं, वो फ्यूचर है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और उसका नाम ये है। इस पे मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग को रिटर्न करा दिया यहां पे। उसके बाद मैं मेन फंक्शन बनाता हूं और उस मेन फंक्शन में लिखता हूं
प्रिंट फेचिंग यूजर प्रोफाइल। उसके बाद मैं करता हूं फेच यूजर नेम। फेच यूजर नेम चूंकि एसिंक्रोनस है, फ्यूचर रिटर्न करेगा, तो यहां पे मैंने डॉट देन लगाया और डॉट देन की जो भी वैल्यू है उसे मैं प्रिंट कराता हूं। द नेम ऑफ यूजर इज, चूंकि हमें मालूम है कि वो मैप है और उसमें की है नेम की, तो हम इसे प्रिंट करा देते हैं। सिंपल जो रिजल्ट आएगा उसमें से नेम की वैल्यू यहां पे प्रिंट हो जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं किया हमने। उसके बाद हम बताते हैं कि अगर एरर आए, कैच एरर, बाय मिस्टेक मैंने यहां पे क्लोज कर दिया, तो ये नहीं करना था मुझे। कैच एरर, कैच एरर के फंक्शन में हम बताते हैं कि जो एरर रिसीव हो, आपने उस एरर को प्रिंट करना है। इस वक्त का कोड हमारा ऐसा है कि कभी भी एरर नहीं आएगा, बट फिर भी हमने उसे हैंडल कर लिया। हमने एरर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से जो भी एरर आया उसे स्ट्रिंग बना के हमने शो करा दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि यार यूजर जब फेच हो और उसका डेटा आ जाए या एरर आ जाए, ऑन कंप्लीट, जिसे हम व्हेन कंप्लीट कहते हैं, एक मजीद एपीआई कॉल हो, एक फ्यूचर फंक्शन कॉल हो जिसका नाम है फेच अदर डेटा। अब आप कहते हैं फेच अदर डेटा। उस फेच अदर डेटा के देन में आप लगाते हैं एक और फंक्शन जिसमें वैल्यू आएगी और आप उस वैल्यू को सिंपल प्रिंट करा देते हैं वैल्यू। इसमें भी आप कैच एरर करते हैं और आप सिंपल पूरे एरर को टू स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट करा देते हैं। फिर यहां भी आप व्हेन कंप्लीट कर लेते हैं और लिखते हैं बोथ फ्यूचर फंक्शन एग्जीक्यूशन इज नाउ कंप्लीट। मैं इसे डिफरेंट लाइंस में ब्रेक कर देता हूं। मैं यहां लिख देता हूं इस तरह, ताकि नजर आए। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा कोड कुछ मैसी महसूस हो रहा है। डिफरेंट लाइंस हैं, नेस्टेड तरीके से एक काम है। इस तरह लगता है कि कोई चेनिंग में बहुत तकलीफ है। अगर इसके मजीद भी लेवल्स होते तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है इसको देख के अंदाजा लगाना कि इसे मैनेज कैसे किया जाएगा। आइए पहले इसे एग्जीक्यूट करते हैं और फिर बाद में देखेंगे कि इसको किस तरह एसिंक अवेट से बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं फेचिंग यूजर प्रोफाइल, ये वाली लाइन जो लाइन नंबर 10 है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद द नेम ऑफ यूजर इज आमिर, ये कौन सी लाइन है? ये वो लाइन है जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराई थी, लाइन नंबर 13। इसके रिजल्ट आने के बाद दिस इज फ्रॉम अनदर एपीआई, ये कहां से आया? ये इस जगह पे आया क्योंकि हमने कहा था कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो ये डेटा इस तरह यहाँ पे आ जाए। लाइन नंबर 16 यहाँ पे प्रिंट हुई और फिर लाइन नंबर 18 से बोथ फ्यूचर फंक्शन एग्जीक्यूशन, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया। तो ये सब कुछ हमने किया डॉट देन डॉट कैच उस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें बहुत मैसी नजर आ रही हैं और कुछ
डिफरेंट तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं। तो इस कोड को कैसे सिंपल और अच्छा बनाया जा सकता है, आइए उसको चेक करते हैं एसिंक अवेट के थ्रू। एसिंक अवेट के लिए आपके पास शर्त यह कि अगर आपको अवेट यूज करना है तो आपने उस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंक बनाने के लिए आपको फंक्शन के पैरामीटर्स ब्लॉक के बाद एसिंक लिखना होता है। अब एसिंक लिखने के बाद आप अवेट उस फंक्शन में यूज कर सकते हैं। मैं नीचे अवेट करते हुए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला काम यह था कि हम ये वैल्यू रिसीव करेंगे इस फंक्शन से। तो आइए पहले एक फाइनल वैल्यू रिसीव करते हैं इज इक्वल्स टू अवेट। हमने अब अवेट लगाया और फेच यूजर नेम का फंक्शन कॉल कर दिया। सिंगल लाइन में हमने फंक्शन कॉल किया। अब ये अवेट यहां पे रुक जाएगा और जो रिजल्ट इसका आएगा वो इसमें यहां पे हमें ऐड कर देगा। अब हम यही वाली लाइन जो ऊपर लिखी थी हमने, इसे हम कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। जो भी रिजल्ट यहां पे आ जाए उसे आपने यहां पे प्रिंट कर देना है। उसके बाद वैल्यू 2 एक नया फंक्शन बनाते हैं, फिर अवेट लिखते हैं और कहते हैं फेच अदर डेटा। आप कहते हैं जब भी अदर डेटा आ जाए जो वैल्यू उसमें आए वो आपने सिंपल प्रिंट कर देनी है। ये वो वाली लाइन है जो हमने यहां पे लाइन नंबर 16 में कही थी कि अगर डेटा आ जाए तो ये प्रिंट कर देना। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने यहां पे इसे प्रिंट कर दिया। उसके बाद दो चीजें मिसिंग है इसमें। एक वो चीज जो आप कहते हैं कि अगर एरर आए तो क्या हो, और दूसरी वो चीज कि जब आप कहते हैं कि जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो क्या हो। अब इस मैकेनिज्म को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करते हुए हम इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। ट्राई लिखा हमने, उसके बाद हमने कैच एरर कर लिया। अब इस सूरत में हम यहां पे आके प्रिंट कर लेते हैं एरर। ये वही काम है जो हम यहां करते रहे, यही काम हमने यहां कर लिया। और उसके बाद फाइनली को यूज करते हुए हम इस वाली लाइन को यहां कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले हमारे पास ये रिजल्ट आया था कंसोल पे, अब हम दोबारा चलाते हैं डॉट रन और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही रिटर्न आया, वही रिजल्ट आया जो हमने पहले इस तरीके से किया था, अब हमने इस तरीके से किया। आप खुद भी देख सकते हैं कि रीडेबिलिटी एक्सट्रीम हद तक बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि क्या किस लाइन पे आप क्या काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट आने तक इंतजार किया जाएगा, फिर ये लाइन चलेगी, उसके बाद ये लाइन होगी। अब मेंटेनेबिलिटी भी आसान और देख के समझना भी कोड आसान। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा एसिंक अवेट ही नॉर्मली यूज करते हैं।